बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 का पार्ट नंबर 2 जो है वो देखने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 जो था वो हमने देखा था कि क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 जो है वो है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू हम जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। हमारे पास एक पार्ट नंबर 1 देखते हैं। इससे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। ये हमारे पास हमारे पास इक्वेशंस हैं। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू दैट 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दैट 6। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। इन्हें हम सिस्टम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। भी सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे 3 स्टेप आपने यहाँ पे फॉलो करने हैं। आपने एक ए मैट्रिक्स बनाना है, एक एक्स मैट्रिक्स बनाना है और एक आपने बी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है। जब ये 3 मैट्रिक्स बन जाएंगे फिर उसके बाद आपने इनमें इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है। ये वाला जो इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करके उसको आपने पुट करना है ला के फिर इस जगह पे। ठीक है। एक्स इज इक्वल टू दैट ए इन्वर्स बी है ना, तो इस ए इन्वर्स की जगह पे आपने वैल्यू ला के पुट करनी है और बी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और आपका एक्स आंसर निकल आएगा। फर्स्ट स्टेप में आपने ए और एक्स और बी मैट्रिक्स बनाना है। फिर आपने वहाँ से ए इन्वर्स जो है वहाँ फाइंड करना है, वो ला के थर्ड स्टेप में पुट करना है। पुट करके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास एक्स निकल आएगा। ठीक है जी। चलो अब देखते हैं फर्स्ट वाला ए मैट्रिक्स हमने कैसे लिखा है। 2 3 जो था हमारे पास एक्स के साथ कांस्टेंट थे, इनको हमने फर्स्ट लिख लिया फर्स्ट कॉलम की शक्ल में। -2 +2 जो हमारे पास वाई के साथ थे उसको हमने क्या लिख लिया, सेकंड कॉलम की शक्ल में लिख लिया। ठीक है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स बन गया। एक्स और वाई हमारे पास ये दो वेरिएबल थे, इनको हमने कॉलम की शक्ल में लिखा तो ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स बन गया। ठीक है जी। 4 6 जो राइट हैंड साइड पे इसको हमने 4 6 कॉलम की शक्ल में लिखा और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स बन गया। ठीक है। ये ए मैट्रिक्स इसको नाम दे दिया, इसको एक्स मैट्रिक्स नाम दे दिया, इसको बी मैट्रिक्स का नाम दे दिया। अब हमें इसे इसको एक्स, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो इसको हम ए एक्स इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर ए को यहाँ से मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है, ए उधर जाके ए जो बटे में जाएगा। ठीक है। ए बटे में जाएगा बी के, जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ए की पावर -1 हो जाएगी। नीचे जो ए की पावर 1 है ना, ऊपर जाके -1, तो इसलिए ए इनवर्स लिखा जाता है इसको। ठीक है जी। तो एक्स इज इक्वल टू दैट ए इनवर्स बी आ गया हमारे पास। अब हम ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। ए इनवर्स हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे हम देखते हैं। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, वो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है हमारे पास। ठीक है जी। तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है, पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, तो हम कहेंगे ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो फिर उसका एडजॉइंट भी पॉसिबल होगा, फिर उसका इन्वर्स भी पॉसिबल होगा। ठीक है। फिर उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा, ये मतलब कि हम फिर उसका एडजॉइंट लेंगे। ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे कैसे, 3 -2 3 2, हमने ये वैल्यूज़ जो वैसे लिखनी। ठीक है जी। 2 × 2 -3 × -2। ठीक है। 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, 4 + 6 इज इक्वल टू दैट 10 आ गया हमारे पास, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, इसका हम कहेंगे कि इन्वर्स पॉसिबल है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दैट हमारे पास क्या आ गया, 2 2 जो हमारे पास इनकी जगह चेंज की तो ये वैसे आ गए। 3 और -2 के साइन चेंज करने हैं, 3 का साइन चेंज किया तो हमारे पास -3 बन गया, -2 जो है वो +2 बन गया। ए इनवर्स हमारे पास था एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट की वैल्यू हमें अभी निकाली, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। डिटर्मिनेंट की ये 10 हमने निकाला था, वो ये बटे में पुट कर दिया। तो इसको आप 1/10 अलग से और इसको साथ एडजॉइंट को वैसे ही लिख सकते हो। तो ये आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू निकल आई है। अब हम देखते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी जो है, उसमें हम ए इनवर्स की वैल्यू पुट करते हैं और एक्स कैलकुलेट करते हैं वहाँ से। देखें जी, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की है ए इनवर्स की लाके और बी की वैल्यू पुट की है। ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप है। 1/10 ये ए की वैल्यू आ गई 7 और ये हमारे पास बी की वैल्यू 4 6 मैंने पुट कर दी। 1/10 को साथ में वैसे लिखता जाऊँगा, इनको मल्टीप्लाई करवाऊँगा दोनों को आपस में। 2 2 को 2 × 4, रो को मैंने कॉलम से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, +2 × 6। ठीक है। -3 × 4 +2 × 6 आ गया मेरे पास।
1/10 वैसे नीचे आ गया, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 8 + 12 -3 मल्टीप्लाई बाय 4 -12, 2 6 ज़ा 12, तो -12 + 12 आ गया, 8 + 12 हमारे पास 20 आ गया, -12 + 12 = 0 आ गया। और हमारे पास आ गया 20 को मैंने 10 से डिवाइड करवा दिया, ठीक है, 20 1 ज़ा 20, 20/10 आ जाएगा, ठीक है, 20/10 तो ये आ जाएगा 0 × 1 0 0/10, ठीक है, तो 20/10 हमारे पास आ गया 2, ठीक है जी, 20/10 आ गया हमारे पास 2। और जो हमारे पास है दूसरा 0/समथिंग वो 0 होता है, हमने कहा था, ठीक है। तो हमारे पास x का जो आंसर आ गया वो 2 आ गया और y का 0 आ गया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x = 2, y = that 0। ये था आपका पार्ट नंबर 1। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास कुछ वैल्यूज ये दी हुई हैं, 2x + y = that 3 एंड 6x + 5y = that 1 दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं, इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखें हमारे पास 2 6 जो था x के साथ कांस्टेंट थे वो यहाँ मैंने लिख दिए, 1 5 जो मेरे पास y के साथ कांस्टेंट थे ये वाले, इसके y के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और 5 ये वाला आ गया, तो 1 5 मैंने यहाँ पे लिख दिए। x y मेरे पास दो वेरिएबल जो थे मैंने यहाँ पे लिख दिए कॉलम की शक्ल में, ठीक है, ये x मैट्रिक्स बन जाएगा। और ये 3 1 जो था ये इक्वल के दूसरी साइड वाला था, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। इसको मैंने ए मैट्रिक्स फ़र्ज़ करो कि इसको ए का नाम दे दिया, इसको एक्स का नाम दे दिया, इसको मैंने बी का नाम दे दिया, ठीक है, तो ये ए एक्स = बी, तो मैंने ए एक्स = बी यहाँ से लिखा है, ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाता है ए को मैंने कहा दूसरी साइड पे ले लो तो वो ए इन्वर्स बन जाता है, तो एक्स = ए इन्वर्स बी आ गया। ए इन्वर्स अब हम कैलकुलेट करेंगे, ए इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है हमारे पास, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे होगा, 2 × 5, ए मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट और ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट, ठीक है, 2 × 5 - 6 × 1, ठीक है, 2 5 ज़ा 10 - 6 1 ज़ा 6, 10 - 6 = that 4, 4 नॉट = 0, तो इसलिए इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब हमारे पास आ गया एडजॉइंट करना है इसका, 5 को ऊपर ले जाओ 2 को नीचे ले आओ, यानी कि डायगोनल की जगह चेंज कर दो, ठीक है, इन एलिमेंट्स की जगह चेंज कर दो और इनके साइन, 1 6 के साथ प्लस प्लस था और इसके साथ मैंने माइनस, इसके साथ भी मैंने माइनस लगा दिया। अब आ जाएगा ए इन्वर्स में इसकी वैल्यू पुट करो जी। ए इन्वर्स में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए इन्वर्स में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 - 1 - 6 और 2 ये जो एडजॉइंट था इसको ऊपर लिख दिया, और नीचे डिटर्मिनेंट हमने जो 4 ये निकाला था ए का, ये हमने नीचे पुट कर दिया। 1/4 इसको अलग भी लिख सकते हो, ठीक है, बटा 4 है ना, तो इसको 1/4 अलग से लिख के इसको जो है आप वो क्या कर सकते हो, 7 वैसे लिख सकते हो। ये आपके पास आ गया ए इन्वर्स। अब हम देखते हैं इसका एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ए इन्वर्स की वैल्यू ला के पुट की 1/4, ठीक है जी, और साथ आ गया मेरे पास क्या, ए की वैल्यू पुट की, और मेरे पास आ गया बी की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ठीक है। 1/4 को मैंने वैसे नीचे उतार लिया, ए को मैंने बी के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 5 × 3 प्लस -1 × 1 और -6 × 3 प्लस 2 × 1, ठीक है जी। तो 5 3 ज़ा 15 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1 -1 आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18 प्लस माइनस माइनस -18 प्लस प्लस प्लस, तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 15 - 1 14, 18 -18 प्लस 2 ये हमारे पास बच गया -16, 4 से डिवाइड इसको भी करवाएंगे, 4 से डिवाइड इसको भी करवाएंगे, तो ये 14/4 आ जाता है हमारे पास 7/2, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाता है 7/2, 2 पे दोनों 2 के टेबल पे दोनों कट गए, -16/4 ये हमारे पास -8/2 आ गया। तो ये हमारे पास 7/2 -8/2 को दोबारा से कैंसिल किया तो ये -4 बच गया। तो x हम लिख सकते हैं यहाँ पे जी, क्या x है हमारे पास 7/2 और y हमारे पास है जी -4, ठीक है जी। ये था आपके पास पार्ट नंबर 2। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 3 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अकॉर्डिंग। हमारे पास है दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है हमारे पास, 4x + 2y = that 8, 3x - y = that -1, 4 3 2 -1, ठीक है, 4 3 को मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लिख लिया, 2 - 1 को मैंने सेकंड कॉलम लिख लिया, ठीक है जी। और हमारे पास ये ए मैट्रिक्स बन गया, इसको हमने कहा लेट ए = समथिंग, ठीक है, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स बन जाता है। फिर हमारे पास एक्स वाई जो वेरिएबल है उनको मैंने एक कॉलम की शक्ल में लिखा, ये हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स बन जाता है जिसको मैंने एक्स का नाम दिया है,
फिर 8 - 1 जो है इसको मैंने इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू है तो इसलिए आपने यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना है, ठीक है। और ये 8 - 1 जो है 8 - 1 ये आपके पास थर्ड कॉलम जो है, सॉरी थर्ड मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये थर्ड मैट्रिक्स का नाम हमने रखा बी, ठीक है। 8 - 1 जो इसको बी का नाम दे दिया, ठीक है जी। अब ये हमारे पास है ए, ये एक्स इज इक्वल टू और बी, तो इसको मैं ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखूंगा, ठीक है। तो जब ए को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो वो ए इनवर्स बन जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू दैट ए इनवर्स बी। ए इनवर्स अब कैलकुलेट करेंगे हम, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब देखें हमें इनवर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसमें सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा, फिर हम उसका एडजॉइंट देखेंगे, ठीक है जी। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 4 2 3 -1 का 4 मल्टीप्लाई बाय -1 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में माइनस का साइन, 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस तो -4 आ गया, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये -6 आ जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और माइनस दरमियान में वैसे आ गया, -6 -4 -10। जब दो चीज़ें ऐड हो रही हों और साथ साइन माइनस के हों, ठीक है, दो चीज़ें माइनस की हों और वो ऐड होती हैं, -4 -6 ऐड हो रही हैं, तो इन ऐड हुई है लेकिन साइन के साथ जो माइनस का आता है, तो -10 नॉट इज इक्वल टू दैट 0। अब ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट होगा, ए इनवर्स कैलकुलेट होगा हमारे पास, ऊपर एडजॉइंट मैंने पुट किया, एडजॉइंट कैसे लिया, यहाँ से 4 -1 जो था ना इसको मैंने क्या कर दिया, इनकी जगह चेंज कर दिया, ठीक है। तो -1 ऊपर चले गया, 4 नीचे आ गया, और ये 2 3 इनके साथ प्लस थे, इसके साथ भी माइनस आ गया, इसके साथ भी माइनस आ गया हमारे पास। और मैं क्या करूँगा, इसको 1 ओवर -10 को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी इसको -10 जो डिवाइड में था इसको -1 ओवर 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ ये वाला जो है वैसे ही हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया ए इनवर्स। अब हम देखते हैं एक्स इज इक्वल टू दैट ए इनवर्स में ले जाके इस ए इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से हम एक्स कैलकुलेट करेंगे। अब हमने यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू पुट की है और बी की वैल्यू पुट की है, और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ए इनवर्स की वैल्यू थी हमारे पास -1 ओवर 10, ठीक है, और ए की वैल्यू मैंने पुट की और साथ बी की वैल्यू पुट की। -1 ओवर 10 को मैं साथ नीचे वैसे ले आऊँगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई -1 -3 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 8 -8 माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 आ गया हमारे पास, -3 मल्टीप्लाई बाई 8 तो 3 8 ज़ा 24 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 -8 प्लस 2 हमारे पास बन गया -6, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू थी उसमें उसके साथ साइन जो था वो माइनस का था, -24 -4 तो -28 आ गया हमारे पास। 10 से डिवाइड करवाएंगे -1 ओवर 10 से, ठीक है। तो ये 10 जो है समझ लो कि इसके साथ मैंने माइनस का साइन नीचे लिख लिया है, तो -10 मैंने कर दिया, -6 ओवर -10 -28 ओवर -10, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल, 6 और 10 कैंसिल, ये 3 ओवर 5 बच गया, ये हमारे पास बच गया क्या चीज़ जी 28 ओवर 10 जो था इसको मैंने 2 पे कैंसिल किया तो ये 14 ओवर 5 बच गया हमारे पास, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स जो है वो क्या, इस एक्स को हम क्या लिखते थे, एक्स वाई वेरिएबल लिखते थे ना इसके अंदर, तो इस एक्स को मैं कहूँगा 3 ओवर 5 है, इस वाई को मैं कहूँगा ये 14 ओवर 5 है हमारे पास, ठीक है जी। ये था आपके पास पार्ट नंबर 3। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। नंबर 4 को हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। उसकी स्टेटमेंट कुछ हमारे पास यूँ है, 3x - 2y इज इक्वल टू दैट -6, 5x - 2y इज इक्वल टू दैट -10। इसको हम सबसे पहले ए एक्स और बी तीन मैट्रिक्स जो है उसकी शक्ल में लिखेंगे। ए मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास एक्स के साथ कांस्टेंट होते हैं, जैसे 3 और 5 है, इसको मैं क्या करता हूँ, इनको साथ में लिखता हूँ ए की फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। फिर मेरे पास 2 और -2 थे, इसको मैं लिख दिया मैंने सेकंड कॉलम की शक्ल में, तो ये मेरे पास बन गया ए मैट्रिक्स। इसको मैंने कह दिया ये ए मैट्रिक्स है। फ़र्ज़ करो एक्स और वाई यहाँ पे दो वेरिएबल होते थे हमारे पास, तो इनको मैंने लिख दिया एक कॉलम की शक्ल में लिख दिया, तो ये हमारे पास, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स मैट्रिक्स का। ये -6 -10 जो इक्वल के दूसरी साइड पे थे, इक्वल लगा के मैंने -6 -10 लिखा, तो इसको मैंने नाम दे दिया है बी कॉलम, बी मैट्रिक्स का, ठीक है जी। ये हमारे पास ए एक्स और बी मैट्रिक्स बन गए। ये ए एक्स इज इक्वल टू बी आ गया हमारे पास, तो ए एक्स इज इक्वल टू दैट बी, इसको मैंने ए एक्स इज इक्वल टू बी का नाम दे दिया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू दैट ए इनवर्स ऑफ b आ जाएगा, ठीक है। ए इधर आके इनवर्स हो गया, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स b आ गया हमारे पास। ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, ए इनवर्स कैलकुलेट हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
अब हम लेंगे यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट और इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे, उनको पुट करेंगे, वहाँ से हम एक्स कैलकुलेट करेंगे, सॉरी ए इनवर्स कैलकुलेट करके फिर हम वहाँ से एक्स कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, 5 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में साइन माइनस का, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 प्लस माइनस माइनस, 3 मल्टीप्लाई -2 तो -6 आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, ठीक है जी, -6 प्लस 10 इज इक्वल टू दैट 4। तो हमारे पास प्लस का यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू जो है उसके साथ साइन क्या है प्लस का, तो नॉट इज इक्वल टू 0, जी इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दैट -2 2 -5 3, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से निकला मेरे पास, 3 -2 की मैंने जगह चेंज की, -2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आया, -2 के साथ माइनस था ये प्लस हो गया और 5 के साथ जो था वो प्लस था ये माइनस हो गया, ये एडजॉइंट निकला है। अब हम निकाल रहे हैं इसका ए इनवर्स, तो ए इनवर्स में हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स जो हमारे पास निकलेगा वो निकलेगा जी -2 2 -5 3 एडजॉइंट ऊपर मैंने लिख दिया, ओवर डिटर्मिनेंट 4 जो मैंने ये निकाला था ये मैंने साथ वैसे ही नीचे लिख दिया, ठीक है। तो इसको 4 जो डिवाइड था इसको 1/4 आप अलग से भी लिख सकते हो, और ये ऊपर जो एडजॉइंट है मैंने इसको साथ वैसे लिख दिया, तो ये मेरे पास ए इनवर्स बन चुका है यहाँ पे। अब मैं इसको पुट करूँगा और वहाँ से एक्स कैलकुलेट करूँगा। देखें जी मैंने यहाँ पे अब ए इनवर्स की वैल्यू पुट किया, वो 1/4, ठीक है, साथ मेरे पास ए की वैल्यू आ गई और बी की मैंने वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो यहाँ से मैं मैक्स कैलकुलेट करूँगा 1/4, ठीक है, और ये साथ मेरे पास वैसे आ गया। अब मैंने -2 मल्टीप्लाई बाय -6 किया है, प्लस दरमियान में 2 मल्टीप्लाई बाय -10, रो को मैंने कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, -5 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -10 आ गया हमारे पास, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 6 12, माइनस प्लस माइनस 2 10 20, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 6 30, प्लस माइनस माइनस 10 3 30, तो ये 12 -20 जो होगा तो मेरे पास -8 आ जाएगा, क्योंकि बड़े वाली वैल्यू उसके साथ मेरे पास माइनस का साइन है, तो -8 आ जाएगा। 30 -30 तो ये आ गया 0, -8/4 करेंगे, 0/4 करेंगे, ठीक है, ये डिवाइड करवा दी दोनों के साथ अलग अलग। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा जी xy इज इक्वल टू दैट -2 0, -8/4 जो हम कर रहे हैं इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 4 8, तो -2 0 ओवर समथिंग 0, तो x इज इक्वल टू दैट आप कह सकते हो -2 है, y इज इक्वल टू दैट आप कह सकते हो 0 है आपके पास।